नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में सब कुछ सेट कर वापसी करने वाले हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए थे। वहाँ कहा तो ये जा रहा था कि उनका निजी दौरा है और नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि वो निजी दौरे पर जा रहे हैं, आंखों का इलाज कराना है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक बातें भी होंगी, इस बात की सूचना और खबर हमने आपको बताया था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब कहीं जाता है तो राजनीतिक चर्चाओं से वो दूर नहीं रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और नीतीश कुमार के लिए नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि उनके आँख का सफल ऑपरेशन हो गया है। दोनों ही आँखों का उन्होंने ऑपरेशन कराया है, उसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन इन सब के बीच में अब नीतीश कुमार की मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक मुलाकातों में सबसे पहले उन्होंने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इसके बाद अब उनके और भी लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और नीतीश कुमार नहीं है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चिंताएं तो ज़रूर बढ़ी होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव पूरी तरह से लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो एक बयान भी दे दिया कि 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जहां एक तरफ चिराग पासवान अपनी शक्ति को संचित करने में और मजबूत करने में लगे हुए हैं, प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज खड़ी की है, वहीं बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने भी प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज की है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू से बड़ी फौज है। अब इन सारे लोगों को छूट दी गई है कि वो जिस तरह से चाहें उस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करें। इन सब के बीच में चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और बात करने के बाद सब कुछ सेट करके पटना वापस आएंगे। लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की स्वीकृति नहीं मिली है और मुलाकात की कोई फाइनल टाइमिंग सेट नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है। इस बीच में एक चर्चा ये भी चल रही थी कि किसी न किसी माध्यम से वो लालू प्रसाद से भी बात करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद भी बात करना चाहते थे। इन सारी बातों के बीच में एक और अपडेट आया है कि आपको भारत लाइव ने जानकारी दी थी कि जीतन राम मांझी भी दिल्ली में ही हैं। अब ऐसी स्थिति में जब गठबंधन के 3 दल दिल्ली में मौजूद हों तो आप समझ सकते हैं कि बात ज़रूर कुछ होगी। जीतन राम मांझी तो अड़ गए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मांग पर किसी तरह का कोई विचार न तो नीतीश कुमार ने किया है और न ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नीतीश कुमार की वार्ता नहीं होती है तो आप इस बात को समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटेंगे पटना तो कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अब इस बात को लेकर के अपनी तैयारियां कर रही हैं कि उसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और उत्तर प्रदेश के मिजाज के हिसाब से, उसके सेहत के हिसाब से क्या बेहतर होगा, उसकी वो पूरी तरह से जुगाड़ में लगे हुए हैं और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ किसी तरह का कोई बात करना और नीतीश कुमार को खुश करने की जो शुरू से रही है भारतीय जनता पार्टी की, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए, क्योंकि उसका फोकस पूरी तरह से पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश पर पड़ गया है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर बैरंग वापस लौटें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार का दिल्ली से बिना मुलाकात किए बैरंग वापस लौटना निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के लिए कुछ न कुछ परिवर्तन का इशारा तो ज़रूर करेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से छोटी से बड़ी हर खबरों पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि सभी खबरें जो भीतर खाने से निकाल कर लाना है वो भारत लाइव ही करता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।